हेलो दोस्तों, मैं हूँ ट्रैवल डूड हसन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धरती का स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर की। इस धरती पे जन्नत अगर कहीं है तो कश्मीर उस जगह का नाम है और हमें ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा हमारा कश्मीर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, डल लेक। डल झील सर्दियों में तो पूरी तरह जम जाती है, इतनी कि लोग इसके ऊपर क्रिकेट खेल सकते हैं। डल झील में चलती शिकारा बोट वहाँ की हाउस बोट के साथ यह एक बहुत लोकप्रिय झील है। डल झील श्रीनगर की पहचान मानी जाती है और अगर आप यहाँ घूम रहे हैं तो यहाँ के फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस से अपने घर पोस्टकार्ड भेजना ना भूलें। डल झील की शिकारा राइड आपको बहुत ही खूबसूरत एहसास दिलाएगी और अगर आपको यहाँ पे रात गुजारनी है तो यहाँ की हाउस बोट पे आप नाइट स्टे का मजा भी ले सकते हैं। नंबर 9, दाची गम नेशनल पार्क। यह 1700 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा आरक्षित वन है। दाची गम नेशनल पार्क कश्मीर के मुख्य शहर श्रीनगर से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 141 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यह एक शानदार नेशनल पार्क है। इस पार्क में हरे भरे वातावरण, सुंदर वनस्पतियों और कुछ दुर्लभ जीव प्रजातियां पाई जाती है। दाची गम का शाब्दिक अर्थ है 10 गांव, जो उन 10 गांवों की याद में रखा गया है जिन्हें जल ग्रहण क्षेत्र और पार्क बनाने के लिए स्थानांतरित किया गया था। नंबर 8, शंकराचार्य टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को 371 ईसा पूर्व राजा गोपालदत्तीय ने बनवाया था, जिसके बाद मंदिर का नाम राजा के नाम पर ही रखा गया था। यह कश्मीर की घाटी में स्थित सबसे पुराना मंदिर है। बाद में मंदिर का नाम बदलकर गोपादारी से शंकराचार्य कर दिया गया था, क्योंकि आदि शंकराचार्य इस स्थान पर कश्मीर यात्रा के दौरान ठहरे थे। कुछ समय पश्चात डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में पत्थर की सीढ़ियों का निर्माण करवा दिया था। हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल होने के अलावा यह मंदिर आर्कियोलॉजी में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। नंबर 7, हजरत बल। हजरत बल मस्जिद डल झील के पश्चिमी ओर स्थित है। यह मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस मस्जिद को कई नामों से जाना जाता है: मदीनात अस-सनी, असर ए शरीफ और दरगाह शरीफ। मस्जिद सफेद संगमरमर से बनी हुई और देखने में हुबहू हिमालय पर्वत की श्रृंखला की पृष्ठभूमि के समान लगती है। इस मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था, जिसकी झलक स्पष्ट रूप से मस्जिद की वास्तुकला में दिखती है। इस मस्जिद की वास्तुकला मुगल और कश्मीरी स्थापत्य शैली का सही मिश्रण है। यह धार्मिक स्थल मुसलमानों के लिए काफी पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के पवित्र बाल मोए मुकद्दस के नाम से यहाँ रखे हुए हैं। इन बालों को आम जनता के लिए कुछ खास मौकों पर ही खोला जाता है और दीदार करवाया जाता है। नंबर 6, ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। क्या आपको पता है श्रीनगर के इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन एशिया के सबसे बड़े और विश्व के 5वें सबसे बड़े गार्डन में से एक है। श्रीनगर शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गार्डन में हर साल 7 दिन तक यहाँ ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें 70 से ज्यादा किस्मों के ट्यूलिप देखने को आपको मिल जाएंगे। यह गार्डन 90 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। फूलों के मौसम में इस बगीचे में कम से कम 13 लाख ट्यूलिप फूल एक बार में खिलते हैं। यह गार्डन श्रीनगर के कई गार्डन्स में से सबसे फेमस गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन के एक ओर डल झील है, दूसरी ओर मुगलों का बनाया निशात बाग और तीसरी ओर ऐतिहासिक चश्मे शाही है। आपको यह गार्डन यह एहसास दिलाएगा जैसे कोई जन्नत का बाग इस धरती पर बनाया गया हो। नंबर 5, युष्मार्ग। क्या आप पहले कभी कश्मीर गए हैं और गए हैं तो क्या आप युष्मार्ग गए हैं? बहुत से टूरिस्ट इस जगह से अनजान ही रहते हैं। कश्मीर का एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसे मीडो ऑफ जीसस भी कहते हैं। युष्मार्ग श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर बड़गाम जिले में स्थित है, जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये वो जगह है जहां जीसस यानी ईसा मसीह ने
कुछ दिन बिताए थे। यहाँ आप सुकून के पल, हाइकिंग और ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। बहुत से लोग अपनी अज्ञानता के कारण कश्मीर ट्रिप में इस खूबसूरत सी जगह को ऐड करना भूल जाते हैं। तो जब भी आप कश्मीर जाए तो एक बार युष्मार्ग जरूर होके आए। नंबर 4, सोनमर्ग। सोनमर्ग का शाब्दिक अर्थ है सोने के मैदान। इस स्थान का नाम इस फैक्ट के आधार पर पड़ा है कि बसंत ऋतु में यह सुंदर फूलों से ढक जाता है जो सुनहरा दिखता है। समुद्र सतह से 2740 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोनमर्ग कश्मीर में मौजूद एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। जोजिला पास के करीब होने से यहाँ ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए सोनमर्ग से काफी ट्रैकिंग पॉइंट्स शुरू होते हैं। सोनमर्ग भारत और चीन को जोड़ने वाला सिल्क रूट का मुख्य द्वार भी है। अगर आप कश्मीर से लद्दाख जा रहे हैं तो बीच में आपको सोनमर्ग जरूर पड़ेगा। कुछ समय सोनमर्ग रुककर आप इसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। नंबर 3, पहलगाम। समुद्र तल से 2130 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहलगाम लिद्दर नदी और शेषनाग झील के मुहाने पर बसा है। पहलगाम कश्मीर के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। मुगलों के शासनकाल के दौरान ये केवल चरवाहों का गांव था। हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पहलगाम पहला पड़ाव है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ों में ट्रैकिंग करने का अनोखा मजा आता है। दुनिया भर के ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीन पहलगाम में अपनी गर्मियां बिताने आते हैं। हॉर्स राइडिंग पहलगाम का दूसरा एडवेंचर गेम है। पहलगाम बॉलीवुड की मूवीज के लिए एक मनपसंद स्थान है। जहां बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी उस जगह का नाम बेताब वैली ही रख दिया गया है। यहाँ आरू वैली और चंदनवाड़ी जैसे और भी घूमने के स्थान है। नंबर 2, गुलमर्ग। स्कीइंग के दीवानों के लिए गुलमर्ग हमेशा से ही लिस्ट में टॉप पोजीशन में रहा है। गुलमर्ग को मिडोस ऑफ फ्लावर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ स्नो के बीच फूलों के मैदान आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या आपको पता है इसी खासियत की वजह से यहाँ विश्व का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स भी है। एशिया की सबसे ऊंची केबल कार गुलमर्ग में है जिसको गोंडोला राइड कहा जाता है। नंबर 1, अमरनाथ गुफा। मान्यता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में ही मां पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था। यही वजह है कि हिंदू धर्म में अमरनाथ गुफा का इतना अधिक महत्व माना जाता है। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमकुंड बन जाते हैं। यह बनने वाला शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसके साथ साथ ही मुगल गार्डन, शालीमार गार्डन, चश्मे शाही, अनंतनाग, परी महल और बहुत से ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जो आपका मन चुराने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, कश्मीर भारत का वो हिस्सा है जिसमें हर भारतीय को अभिमान है। हमें गर्व है कि इतनी खूबसूरत भूमि हमारे भारत का हिस्सा रही है और हमेशा ही रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर फेसबुक पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।